अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के बारे में पढ़ेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई है। गालिब का नाम असदुल्ला ख़ां और उर्फ़ियत मिर्ज़ा नौशा थी। यानी गालिब का नाम असदुल्ला ख़ां था और उर्फ़ में उनको मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था। इसी तरह से मिर्ज़ा नौशा के साथ साथ इनको मिर्ज़ा दुल्हा भी कहा जाता था। याद रख लेना है इस पॉइंट को भी। हम लोग देखेंगे जो ख़ास ख़ास मेन पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। इब्तिदान असद तखल्लुस करते थे, यानी शुरू में ये असद तखल्लुस करते थे, लेकिन जब यह सुना कि कोई और शायर भी असद तखल्लुस रखता है तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए उस वक्त से गालिब तखल्लुस अख्तियार कर लिया। क्या हुआ ये कि ये जब शेर व शायरी करना शुरू किए तो उस वक्त ये अपना तखल्लुस असद रखते थे, लेकिन जब इन्होंने सुना कि मेरे अलावा कोई और भी असद तखल्लुस अख्तियार करते हैं तो उससे अलग करने के लिए उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब अख्तियार कर लिया। तो ये इस एक पॉइंट को याद रख लेना है, बहुत अहम पॉइंट है। आगे देखेंगे। गालिब 1212 हिजरी यानी कि 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए हैं। कभी कभी जो है वो डेट पूछ लेते हैं तो 27 दिसंबर याद रख लेना है। पैदाइश कहाँ है? आगरा में हुई है, इसको याद रख लेना है। मैट्रिक वगैरह के एग्ज़ाम में या इसी तरह से जो इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है तो कभी कभी जगह का नाम पूछ लेता है जहाँ उनकी पैदाइश हुई होती है। तो इनकी पैदाइश जो है आगरा में हुई है, इस चीज़ को याद रख लेना है। आगे चलते हैं हम लोग। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात हुई है। तो पैदाइश इनकी आगरा में हुई है और वफ़ात दिल्ली में हुई है। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को हुई है और वफ़ात 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात हुई है इनकी। पाकर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए हैं। तो इनका जो कब्र है, इनका जो मकबरा है वो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में है जो दिल्ली में वाक़ है। और यहाँ पर एक जो है निज़ामुद्दीन में के सामने जो है इनका गालिब एकेडमी भी है, इस चीज़ को भी याद रख लेना है। आगे हम अहम पॉइंट देखेंगे। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग है और उर्फियत में मिर्ज़ा दुल्हा थी। आगे देखते हैं। गालिब के दादा का नाम फ़ौक़ान बेग था जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। पूछ लिया जाता है कि गालिब के जो दादा हैं वो कहाँ से आए थे इंडिया, तो ये आए थे ईरान से आए थे, इस चीज़ को याद रख लेना है। दिल्ली आए थे, ये ईरान से आए थे। गालिब का सिलसिला नसब अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुंचता है। गालिब 2 भाई थे। ये इतना अहम पॉइंट नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स कि गालिब के चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। ये इम्तिहान में पूछता है कि गालिब के चचा का नाम क्या था? नसरुल्ला बेग था। चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। ये भी बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। 1806 ईस्वी में गालिब देखेंगे 1806 ईस्वी में इनके चचा का इंतकाल हो जाता है। जब इनकी उम्र जो है तकरीबन 9 साल की होती है, उस समय इनके चचा का इंतकाल हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है। इब्तिदान तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की, यानी इन्होंने जब अपनी तालीम शुरू की तो वो शेख मुअज़्ज़म इनके उस्ताद रहे हैं, सबसे पहले उस्ताद। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने अब्दुस समद से हासिल की जो पारसी नज़ात था और जिसका असल नाम हुरमुज़ु था। आगे हम लोग देखेंगे। गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। याद रख लेना है कि उमराव बेगम इनकी अहलिया का नाम है और शादी कब हुई थी? 1810 ईस्वी में हुई थी। तो इनकी बीवी का नाम है उमराव बेगम। ये सारे बातें याद रख लेना है। गालिब के 7 बच्चे थे। 7 बच्चे थे और पे दर
पे दर पे हुए थे और सातों फौत हो गए थे। तो पूछ लिया जाता है कि गालिब के कितनी औलादें थी, तो 7 बच्चे थे और एक भी नहीं बच्चे थे, सब जो है वो इंतकाल कर गए थे। आगे हम लोग देखेंगे। गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और तकरीबन 50 बरस दिल्ली में क़याम किया था। गालिब पेंशन की बहाली की गर्ज से कलकत्ता के लिए 1826 ईस्वी में रवाना हुए थे। तो पूछ लिया जाता है कि गालिब कलकत्ता किस गर्ज से गए थे, तो पेंशन की गर्ज से गए थे और फरवरी फरवरी 1828 ईस्वी 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे थे। तो 26 में गए थे और 28 में वो कलकत्ता पहुँचे थे। इस चीज़ को याद रख लेना है। उसके बाद जो है गालिब पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते से कलकत्ता पहुँचे थे। हाली के मुताबिक कलकत्ता में पूरे 2 बरस क़याम किया था। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली का कहना है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब कलकत्ता में 2 साल तक मुकीम थे और कुछ लोगों ने क़याम में कलकत्ता 1 साल 9 महीने भी लिखा है। तो याद रख लेना, दोनों बात याद रखना है कि हाली के मुताबिक मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो है कलकत्ता में 2 बरस रहे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बल्कि वो 1 साल 9 महीने तक वो कलकत्ता में मुकीम रहे। आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। गालिब ने कोई लंबा सफ़र कलकत्ता के सिवा नहीं किया था। यानी सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र अगर इन्होंने किया तो कलकत्ता का किया था, और वो भी पेंशन की गर्ज से। गालिब ने कलकत्ता के सफ़र के दौरान कानपुर, लखनऊ और बनारस में भी क़याम किया था। इस ज़माने में लखनऊ के फरमा रवा नसीरुद्दीन हैदर थे और नायब रोशनुद्दौला थे। आगे हम लोग देखेंगे। जो मेन पॉइंट है हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं जो आम तौर पर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में। अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि गालिब को अंग्रेज़ी हुकूमत से कितनी पेंशन मिलती थी, तो 700 रुपये। बहादुर शाह जफ़र की तरफ से गालिब को 50 रुपये माहाना मिलते थे। यहाँ पर याद रख लेना है कि बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद भी रह चुके हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। जब ज़ौक़ का इंतकाल हो गया, यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल होने के बाद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद बने थे और इनको 50 रुपये माहाना मिलता था। आगे हम लोग देखेंगे। गालिब को कुमारबाजी यानी जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। तो पूछ लिया जाता है कि गालिब कितने बार जेल गए थे, तो 2 बार गए थे। किस चीज़ के जुर्म में, तो जुआ खेलने के जुर्म में। आगे हम लोग देखेंगे जो अहम पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग अलगाबो खिताब देखेंगे। बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निज़ाम जंग का खिताब दिया था। कब? 1266 हिजरी मुताबिक 1849 ईस्वी में। तो ये सब बहादुर शाह जफ़र के अलक़ाब हैं, इनको याद रख लेना है। क्या क्या अलक़ाब है? अलक़ाब है इनका नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निज़ाम जंग। ये 3 अलक़ाब हैं जो बहादुर शाह जफ़र ने इन्हें दिया था। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश्शुआरा का खिताब मिला था। बहादुर शाह जफ़र ने ही इनको मलिकुश्शुआरा का खिताब दिया था। तो पूछ लिया जाता है कि मलिकुश्शुआरा का खिताब किसने दिया था गालिब को, तो बहादुर शाह जफ़र ने। याद रख लेना, इनके उस्ताद भी ये रह चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, गालिब के शागिर्द हम लोग देखेंगे कि गालिब के कौन कौन शागिर्द रखे। मीर मेहदी मजरूह, अल्ताफ़ हुसैन हाली, यूसुफ़ अली ख़ां, बहादुर शाह जफ़र, नवाब ज़ियाउद्दीन ख़ां नूर दरख्शा, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, नवाब अलाउद्दीन ख़ां उलवी, ज़की अज़ीज़, मुश्ताक़ जौहर, मिर्ज़ा क़ुरबान अली बेग सालिक, ये सब के सब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के ये शागिर्द रह चुके हैं। आगे देखेंगे गालिब के कारनामे।
परतुस्तान ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात, फ़ारसी ज़बान में ये किताब है। इस किताब के पहले हिस्से का नाम महर नीम रोज़ है, जिसके 4 जिल्दें हैं। पूछ लिया जाता है महर नीम रोज़ किसकी किताब है, तो गालिब की किताब है, याद रख लेना है। महर नीम रोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक की तारीख़ी हालात बयान करने का इरादा किया था और उसे पूरा किया। तो याद रख लेना, महर नीम रोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक के ज़माने को इन्होंने लिखा है। आगे दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग। दूसरे हिस्से का नाम माह नीम माह है। इस हिस्सा में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर सिराजुद्दौला सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफ़र के ज़माने तक के तमाम वाक़यात दर्ज करने का इरादा किया था, जो मुकम्मल रहा। आगे हम लोग देखेंगे क़ातिअ बुरहान। ये एक बहुत अहम किताब है, क़ातिअ बुरहान। मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फ़ारसी लुग़त बुरहान क़ातिअ में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही की और उसकी इस्लाह के बाद गालिब ने इस नाम क़ातिअ बुरहान रखा और यह किताब 1267 76 ईस्वी में छपी है। ये भी याद रख लेना है। आगे देखेंगे हम लोग जो इसके मेन पॉइंट हैं। एक अहम पॉइंट है उर्दू हिंदी। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है, जिसमें 162 खतूत हैं और गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 ईस्वी में शाये हुआ था। याद रख लेना है, गालिब के टोटल 2 खतूत है, एक उर्दू हिंदी और दूसरा खतूत है उर्दू मुअल्ला। ये खतूत का मजमुआ है, उर्दू मुअल्ला। एक उर्दू हिंदी ये भी खतूत का मजमुआ है और दूसरा उर्दू मुअल्ला। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गालिब का पहला खतूत का मजमुआ कौन सा है, तो उर्दू हिंदी है और दूसरा है आपका उर्दू मुअल्ला है। गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है, इसमें 472 खतूत हैं और यह गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद मार्च 1869 ईस्वी में शाये हुआ है। तो इसमें दोनों चीज़ याद रख लेना है। एक तो आपको डेट याद रख लेना, 1869 ईस्वी में उर्दू मुअल्ला शाये हुआ है और उर्दू हिंदी आपका शाये हुआ है 1868 में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेना है। एक है मकातिब गालिब। मकातिब गालिब मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी ने 1937 ईस्वी में शाये किया था। एक है रुकात गालिब। ये सारे नाम हैं जो बहुत ही अहम नाम हैं, आप इसको देखेंगे। चलिए आगे और हम लोग देख लेते हैं जो अहम पॉइंट है उसको हम देखेंगे। याद रख लेना है, गालिब के कुल कसीदों की तादाद जो है वो 8 है। ये भी याद रख लेना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गालिब के कुल कसीदे कितने हैं, तो 8 हैं। गालिब को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था। तो गालिब को अपनी तशबीब पर बड़ा नाज था। तो पूछ लिया जाता है किस चीज़ पर बड़ा नाज था, तो तशबीब पर इनको बड़ा नाज था। अब जो है ना, गालिब के बारे में मुख्तलिफ आराव ख़यालात हैं, वो हम देखेंगे। गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा था। ये बहुत अहम पॉइंट है कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। गालिब को नशात का शायर मुमताज़ हुसैन ने करार दिया है। गालिब को पहली फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा है। गालिब को ख़ुद भी एहसास था कि वो इंदिलीब गुलशन ना आफरीदा हैं। ये भी याद रख लेना है। इकबाल ने गालिब का मुकाबला इकबाल ने गालिब का मुकाबला क्वेटे से किया है। याद रख लेना है, पूछ लिया जाता है, बहुत ही अहम पॉइंट है को आप स्टार मार्क्स कर लीजिए कि इकबाल ने गालिब का मुकाबला किससे किया, तो क्वेटे से किया है। गालिब के कलाम को जलवाए सदरंग सुरूर ने कहा है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। फारूकी ने गालिब के इश्काल को इबहाम से ताबीर किया है। दीवान गालिब का हर मिसरा तार रबाब नज़र आता है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। और एक अहम पॉइंट है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रख लेना है। ये सारे अहम पॉइंट हैं जो बहुत ही
क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो मुकम्मल हो गई है। जो भी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से मुतालिक जो भी अहम बातें थी, जो भी अहम पॉइंट था, वो सारे बातें जो है ना आपके सामने आ गई है। वीडियो कैसी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ कमी अगर रह गई है तो वो भी आप बताएं। और चैनल में अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक बटन को भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देख